सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कथा जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। इसमें आप जानेंगे नंदी जी के बारे में, उनके जन्म का रहस्य, उनके तप का फल और उमा महेश्वर के वरदानों के बारे में जो नंदी जी को उनसे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए। एक समय की बात है, शिलाद नामक मुनि ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शंकर की आराधना और तपस्या की। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद मुनि ने शंकर जी की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयुनिज पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। तब मृत्युंजय शिव शंकर बोले, मैं तुम्हारे अयुनिज पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर वे शिलाद को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद शिलाद जब यज्ञ करने के लिए भूमि को जोत रहे थे तो भगवान शंभू की आज्ञा से उनके शरीर से नंदी जी बालक के रूप में उत्पन्न हुए। वे उस समय त्रिनेत्रधारी, चतुर्भुज, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों सहित रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। फिर वह मनुष्य रूप धारण कर मुनि शिलाद की कुटिया में उनके साथ चले गए। मुनि शिलाद ने नंदी जी के सभी संस्कार किए, उन्हें वेद व शास्त्रों का अध्ययन भी कराया। नंदी जी की 7 वर्ष की उम्र होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि नंदी जी को देखने आए और नंदी जी को बारंबार देखकर शिलाद ऋषि से बोले कि आपके पुत्र की आयु अल्प है, लगभग 1 वर्ष और उससे अधिक नहीं। यह सुनकर शिलाद मुनि दुखी हो गए। नंदी जी ने पूछा, पिताजी, आपके दुख का क्या कारण है? तो उन्होंने नंदी जी की अल्पायु होने की बात बताई। यह सुनकर नंदी जी बोले, पिताजी, आप दुखी ना हो, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ, चाहे देवता, दानव, यम, काल ये सब के सब भी मुझे मारना चाहें तो भी बाल्यकाल में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तब पिताजी शिलाद ने पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? तो नंदी जी बोले, पिताजी, मैं महादेव की भजन तपस्या से मृत्यु को भी जीत लूंगा, ऐसा मेरा मानना। यह कहकर नंदी जी वन में जाकर अपनी उत्तम बुद्धि से उग्र तप में प्रवृत्त हो गए। नंदी जी की तप से प्रसन्न होकर उमा महेश्वर दोनों ही वहां प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। नंदी जी उनके चरणों में लौटकर स्तुति करने लगे। तब महेश्वर ने नंदी को उठाते हुए कहा, उन मित्र और वरुण ऋषियों को मैंने ही भेजा था। हे नंदी, तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होना। तुम तो मेरे ही समान हो, मेरे ही अंश हो, तुम में मेरे समान ही बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। यह कहकर कृपा सागर महेश्वर ने अपनी कमलों से बनी माला को उतारकर नंदी के गले में डाल दिया। उस शुभ माला के गले में आते ही नंदी 3 नेत्रों वाले और 10 भुजाओं से संपन्न होकर दूसरे शंकर के समान ही प्रतीत होने लगे। फिर शंभू ने उन्हें गणनायकों का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर मरुतों की दिव्य कन्या सुयसा से नंदी का विवाह भी करवाया गया और नंदी की सपत्नी उमा महेश्वर की स्तुति करने लगे। कैलाशपति शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यह थी नंदी अवतार की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।